वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अलग से एक टॉपिक लिया है, डिफरेंट हटके टॉपिक है आज अपना, दैट इज़ 2019 नोवल कोरोना वायरस। बच्चों, आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हरियाणा बोर्ड है और कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में वो कोविड-19 के रिगार्डिंग क्विज़ रखेंगे। और क्विज रखेंगे तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करें, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि जो 2019 नोवल कोरोना वायरस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में। जो आपके पास यहाँ पर नोवल कोरोना वायरस मैंने लिखा है, इसी को वुहान कोरोना वायरस या फिर सार्स कोव 2 भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया वुहान कोरोना वायरस? क्योंकि सबसे पहले इसकी जो पहचान की गई थी वो 2019 में वुहान, हुबई, चीन में करी गई थी। दूसरा, इसको सारस कोरोना वायरस 2 भी कहते हैं, क्योंकि जो इस वायरस में 70% तक जो जीनोम का अनुक्रम यानी कि जो जीनोम का सीक्वेंस पाया जाता है वो सारस कोरोना वायरस में भी पाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो ये है वायरस है या ये जो बीमारी है, यह चमगादड़, पैंगोलिन, सांप आदि के मांस से मनुष्य के अंदर फैली है। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि जो पहला संक्रमित व्यक्ति मिला वो कहाँ पर मिला था हमें? वुहान के अंदर। और वुहान की सी फूड मार्केट के अंदर मिला था, जहाँ पर इन सारे जानवरों के मांस की बिक्री की जाती है और लोग इनके मांस को खाते हैं। जब हम कोरोना वायरस की बीमारी की बात करते हैं तो जो कोरोना वायरस की बीमारी है एक नए वायरस की वजह से होती है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? दैट इज कोविड-19। अब जो कोविड-19 है इसके अंदर जो CO है वो किसके लिए है? कोरोना के लिए। VI किस चीज को इंडिकेट करता है? वायरस। D इंडिकेट्स द डिजीज और 19 मीन्स 2019। 2019 में ये डिजीज आई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? कोविड-19। यह बीमारी संक्रमण से फैलती है। संक्रमण का मतलब क्या है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, या फिर हम उल्टा कहें कि हेल्दी पर्सन अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उससे ये बीमारी कहाँ से कहाँ चली जाएगी? संक्रमित व्यक्ति से उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या फिर खांसता है तो उसके नाक और मुंह से गिरने वाली बूंदों से वो बीमारी क्या हो जाती है? आसपास फैल जाती है। जहाँ जहाँ उसके छींटे गिरेंगे, नाक और मुंह से निकलने वाली जो वो बूंदें हैं वो जहाँ भी गिरेंगी उस वस्तु को वो क्या कर देगी? संक्रमित कर देगी। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उन चीज़ों को, उस सतह को जहाँ पर वो संक्रमित बूंदें गिरी हैं उनको छूता है तो वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। और वो कैसे आएगा? जब वो स्वस्थ व्यक्ति उन संक्रमित हाथों से अपने नाक, आँख या मुंह को छूता है। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वायरसेस। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है, ग्रुप है, जो मानव और पक्षियों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक तो क्या है आज? कोविड-19 मीन्स 2019 नोवल कोरोना वायरस। लेकिन मैं किसके बारे में अब डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर? कोरोना वायरस के बारे में। रीज़न, जो आपके पास कोविड-19 है वो भी किस ग्रुप से ही संबंध रखता है? इस कोरोना वायरस ग्रुप से। अब जब हम इसकी बात करें कि ये वायरस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कई बार देखा है, आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपका फादर, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, आपकी जाति क्या है। तो इसी तरह से जब हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से आता है। तो सबसे पहले यह RNA वायरस है। अब यहाँ पर जो RNA है, RNA का मतलब क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA होता है, और दूसरा आपके पास क्या है? RNA। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जनरली क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोरोना वायरस है उसके अंदर क्या होगा, इट इज़ आरएनए वायरस, क्योंकि ये किसको लेकर चलता है, आरएनए को इंक्लूड करता है अपनी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम इसकी जात की बात करें तो ये राइबोवीरिया जात का है। थर्ड, अगर हम इसके गण की बात करें तो ये नीडोविरलस गण से आता है। गण क्या होगा इसका, नीडोविरलस। क्या है इसका गण। अगर हम बात करें इसके कुल की, तो जो इसका कुल है वो आपके पास आता है कोरोना विरिडाई। दिस इज कोरोना विरिडाई। ये क्या आ जाएगा इसका कुल। उपकुल की अगर हम बात करें इसकी, तो आर्थो कोरोना विरनाई। ऑर्थो कोरोना विरनाई क्या है इसका उपकुल। अब किसी भी, अगर हम लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो वो आगे किसको करता है, अपने वंश वृद्धि करता है, मीन्स आगे अपनी जनरेशन्स को बनाता है। तो जब वो जनरेशन्स को बनाता है तो उसका वंश आता है। तो जब हम इसके वंश की बात करते हैं तो इसके वंश हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोरोना वायरस। मीन्स ये हमने उन कोरोना वायरस के नेम रखे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कोरोना वायरस के बारे में कि बहुत सारे स्तनधारियों में, जैसे गायें हैं, सूअर है, उनके अंदर भी ये बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। जैसे अतिसार की बीमारी, मुर्गियों में क्या करता है, ऊपरी जो उनका श्वसन तंत्र होता है उसके रोग जनरेट कर देता है। ऐसे ही आपके पास एक बीमारी है MERS, मीन्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरी सार्स, SARS, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों बीमारियां भी किसकी वजह से होती है, कोरोना वायरस की वजह से। फर्स्टली हमने डिस्कस किया कोरोना वायरस के इंट्रोडक्शन, उसके परिचय के बारे में। सेकेंडली हम क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ, इसके सिम्टम्स और इसके लक्षण। खांसी, बुखार, थकान, सांस लेने में तकलीफ, ये सारे क्या हैं हमारे पास, कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहले हम लक्षण लेकर चलेंगे वो होंगे साधारण लक्षण, दूसरा असाधारण लक्षण, और तीसरा जब रोग बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा तो रोग की गंभीरता में लक्षण। तो पहला साधारण लक्षण, दूसरा असाधारण लक्षण और तीसरा रोग की गंभीरता में लक्षण। अगर साधारण लक्षण की हम बात करें तो सिंपल हम लेंगे, बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, सूखी खांसी और थकान, मीन्स फीवर हो जाना, ड्राई कफ हो जाना या फिर टायर्डनेस। ये हमारे पास कैसे रहेंगे इसके साधारण लक्षण। अगर हम असाधारण लक्षण की बात करें तो जैसे सिर दर्द होना, बंद नाक होना, गले के अंदर खराश हो जाना, थूक के साथ खांसी आना, जब आप थूको तो थूक के साथ क्या आनी स्टार्ट हो जाए, खांसी, हाँफना यानी कि खिंच खिंच के सांस आना, ठंड लगना, उल्टी आना और दस्त लगना। और अगर हम रोग की गंभीरता में इसके लक्षण की बात करते हैं तो तेज बुखार, खांसी के साथ खून आना, WBCs यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं खून के अंदर, उनकी मात्रा घट जाना, किडनी या फिर डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका फेल हो जाना। अब कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि साधारण लक्षण में भी बुखार है और जो रोग की गंभीरता वाले लक्षण है उसमें क्या लिखा हमने, तेज बुखार। अगर हमारे शरीर का तापमान है 37.8 डिग्री सेल्सियस तक,
जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो हमारे पास कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तापमान में 0.8 की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाता है इतना, तो इसका मतलब क्या है कि वो साधारण लक्षण है। लेकिन अगर टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में, उससे ज़्यादा तो इसका मतलब तेज बुखार होगा, और उस टाइम जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी, यानी कि कपकपी आएगी उसको। अब पेशेंट कितने गंभीर हालात के अंदर है, यानी कि उसकी कंडीशन कितनी खराब है, उसको जानने के लिए WHO के अनुसार उन्होंने एक पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें बताया, ताकि हमें ये पता चल सके कि व्यक्ति को किस लेवल तक इन्फेक्शन हो चुका है कोविड-19 का। अब WHO के अनुमान के अनुसार अगर हम लेकर चलें, WHO क्या है हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स आपके पास जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हमने यहाँ एक पिरामिड लिया। इस पिरामिड को हमने इस तरह से पोर्शंस में डिवाइड किया, ये बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा, ये इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और आगे जाके और भी स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इन 4 पोर्शंस के अकॉर्डिंग जो WHO है उन्होंने क्या बताया, जो नीचे वाला सबसे बड़ा पोर्शन हमारे पास है, ये बड़ा पोर्शन उन व्यक्तियों को बताता है जिनको क्या होता है, बहुत ही कम इन्फेक्शन होता है, यानी कि हल्के मामले होते हैं जिनकी गिनती ही नहीं की जाती। हल्के मामले जिनकी गिनती ही नहीं की जाती, मीन्स उनको हल्के फुल्के इन्फेक्शन होता है, मतलब कि साधारण लक्षण होते हैं, बुखार, सूखी खांसी और थकान, वो आराम करते हैं, सोते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं, मीन्स सेल्फ आइसोलेशन में रखते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की टैबलेट्स वगैरह लेकर वो ठीक हो जाते हैं। तो वो कौन से मामले होते हैं, हल्के मामले, मीन्स जो अपने घर में ही रहकर रिकवरी कर जाते हैं, गवर्नमेंट को या किसी को पता नहीं चलता। सेकंड हमारे पास जो ये है, ये वाला थोड़ा सा कम एरिया हुआ, उसमें वो 80% तक इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित लोग आते हैं जिनको क्या हो जाता है, तेज बुखार या फिर निमोनिया। लेकिन ये क्या है, सिंपली ठीक हो जाते हैं बिना किसी इलाज के ही। ऐसे ही फिर आपके पास ऊपर वाला पोर्शन आता है जिसमें कौन आते हैं, 14% तक इन्फेक्टेड पर्सन्स आते हैं, और ये वो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं जो गंभीरता के साथ इन्फेक्टेड होते हैं, मीन्स ये गंभीर मामले होते हैं। गंभीर मामलों में आपके पास जो अभी पहले करवाए थे कि उनके अंदर असाधारण लक्षण नजर आएंगे, जैसे सिर दर्द है, बंद नाक हो जाएगा, गले में खराश है, ठंड लगना, उल्टी आना और दस्त लगना, वो सारे लक्षण यहाँ पर आएंगे। फिर आपके पास ऊपर वाले में आएगा 6% तक का इन्फेक्टेड पर्सन्स का पार्ट। ये वो 6% लोग होंगे जिनकी मौतें होती हैं, मीन्स जो मरते हैं किसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका या तो फेफड़े फेल हो जाते हैं, या फिर सेप्टिक शॉक लग जाता है, ऑर्गन फेल हो जाते हैं, और इनमें जनरली वो लोग होते हैं जो बूढ़े हैं या जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे हो सकता है उनको सांस की बीमारी हो, अस्थमा, उनको हो सकता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, मधुमेह, या फिर हो सकते हैं वो हार्ट पेशेंट हो, हृदय रोगी हो। तो इस तरह के केसेस अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन होता है या कोरोना वायरस का अटैक होता है तो चांसेस हैं उनकी रिकवरी के कम। जिन लक्षणों की मैंने बात की, अगर किसी को वो लक्षण नजर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन कैसा है, इन्फेक्टेड है, किससे, कोरोना वायरस से। तो अगर उसे अपने आप से शक है कि वो संक्रमित है तो उसको कुछ कदम सेफ्टी के तौर पर उठाने चाहिए। जैसे, तो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर इस सिंबल की हेल्प से आपको इंडिकेट किया। पॉजिटिव साइन जनरली आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, या फिर आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हो तो जो ICU वगैरह है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से क्रॉस कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट, यानी कि जो आपके पास दवाइयों की दुकान है या फिर जो अस्पताल हैं, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम संक्रमित हैं तो दूसरे को भी संक्रमण होने के चांसेस हैं।
दूसरा हमें कदम क्या उठाना है, यहाँ भी मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ़ोन को। मीन्स अगर हमें पता चल जाता है कि हम संक्रमित हैं तो हमें इनके पास तो नहीं जाना, लेकिन हमें क्या करना है, फ़ोन से या फिर ऑनलाइन हमें जानकारी इकट्ठी करनी है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। तीसरा हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग। मैंने यहाँ 2 इमेजेस दिखाई कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक उससे दूरी पर। खुद को दूसरों से दूर रखना है, वो अगर हम बाहर जाएं तब भी, और अगर हम घर में हैं तो घर के सदस्यों से भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। चौथा आपको काम क्या करना है कि जितनी भी आपके आसपास यानी कि स्थानीय जो स्वास्थ्य टीमें हैं उनके पास टेलीफोनिकली हम अपनी जानकारी भेजें, ताकि हमें टाइम से जो हॉस्पिटल है या फिर कोई भी हमें चिकित्सक सहायता है वो उपलब्ध हो सके। 5वें स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर आपको दोबारा से इंडिकेशन दिया। इसमें हमने क्या बताया कि कोविड-19 वायरस के लिए जांच करवानी है। उसके बाद 6th स्टेप हमें क्या रखना है कि जैसे हमें डॉक्टर्स और नर्सेस सलाह दें, जो जो हमें डायरेक्शंस बताएं, जो जानकारी दें, उनका सख्ती के साथ पालन करें। तो इस प्रकार से हम इन 6 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए दूसरे को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। एक और इसमें ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जो खांसी की बात की हमने लक्षण में, खांसी कोई आम खांसी जैसी नहीं होती। अगर कोरोना वायरस के अटैक की वजह से खांसी है तो वो खांसी लगातार होती है। मीन्स कम से कम 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा समय के लिए लगातार खांसी होती रहती है संक्रमित व्यक्ति को। और इस प्रकार के दौरे यानी कि खांसी के दौरे उसको 24 घंटे में कम से कम 3 बार अवश्य आएंगे। एक और, जो खांसी है अगर उसके साथ बलगम आता है या खून आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इट मीन्स कि वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस पर है और उसको बहुत ज़रूरत है किसी ना किसी डॉक्टरी इलाज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोकथाम की, मीन्स प्रिवेंटिव मेजर्स की। यहाँ मैंने आपको एक इंडिकेशन शो किया। ये इंडिकेशन आपको क्या बताता है, ठहरो, मीन्स घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर हम घर पर रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस को फैलने से बचा सकते हैं। जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोरोना वायरस से बीमारी फैलती है वो संक्रमित यानी कि संक्रमण के कारण फैलती है, संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में। घर पर रहें, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। तीसरा हम क्या रख सकते हैं, हाथों को बार बार धोएं। अब हाथों को धोने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप क्या करें कि पानी के साथ धोएं। उसको आपको अच्छे साबुन से धोना है, जो क्या करेगा, आपके हाथों पर जो कीटाणु हैं, वायरस अगर है तो उसको क्या कर दे, वो ख़त्म कर दे और वो हाथों से धुल जाए, ताकि धुलने के बाद वो आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन ना करे। क्योंकि जब आप हाथों को रगड़ रगड़ के स्टेप वाइज धोते हो, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, इस तरह से, फिर आप उसको इस तरह से, फिर इस तरह से अपने नेल्स को साफ करना, उंगलियों को, अंगूठों को, इस तरह से कम 40 सेकंड तक साबुन के साथ या फिर हैंड सैनिटाइजर के साथ हाथों को धोना है, ताकि अगर उस पर कोई वायरस है या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए। तीसरा, मुंह को ढककर खांसे व छींके। अब मुंह को ढकने का मतलब क्या है, अगर आपके पास रुमाल है तो आप रुमाल से अपने नाक को और मुंह को कवर कर लें। अगर रुमाल नहीं है तो जनरली दुपट्टा है या फिर टॉवल वगैरह अगर आपके पास है तो उससे अपने माउथ को और नोज़ को कवर करें। बाय चांस अगर आपके पास कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने हाथ को इस प्रकार से मोड़कर नाक और मुंह को कवर करना है कि कोहनी वाला हिस्सा आपके मुंह को और नाक को क्या कर ले, कवर, ताकि जो इन्फेक्टेड छींटे हैं, बूंदे हैं जो मुंह और नाक से निकले, वो दूर तक ना जाए। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये आपको पता चल जाता है कि आप बीमार हैं, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में ही उसको मेंशन किया, बीमार हैं, तो हमें क्या करना है, तुरंत कॉल करना है हेल्पलाइन नंबर पर और अपने परिवार के सदस्यों से क्या करना है, अलग रहना है, ताकि इन्फेक्शन उनमें ना फैले। अब जो हमने यहाँ पर बात की हेल्पलाइन नंबर की, तो जो भारत सरकार है उसने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 911123978046, और ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर भी है 1075, और अलग अलग राज्यों का ये हेल्पलाइन नंबर अलग अलग रहेगा।
अब हमें ये रोकथाम करनी ही क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि जो कोविड-19 है उसको हम सिर्फ रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, खुद को बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी टीका या वैक्सीनेशन नहीं बनी है। हम क्या कर सकते हैं इसके उपचार में कि जो पर्सन है जिसको ये बीमारी हो गई है उसकी हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, मीन्स उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसका रिकवरी रेट, मतलब कि बीमारी से ठीक होने की जो उसकी रेट है वो भी अच्छी होगी। आपने बहुत बार मोबाइल पर आते हुए देखा होगा कि अदरक, सोंठ, लौंग, इलायची, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि खट्टे जो फ्रूट्स हैं जैसे संतरा है, नींबू है, इनका सेवन करें, आंवला वगैरह का। इन सब का कारण क्या है कि इन सब फ्रूट्स को या फिर इन अदरक, सोंठ, लौंग आदि को खाने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होती है, प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इनका सेवन करना चाहिए ताकि बीमारी हो ही ना, और बाय चांस अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो जल्दी रिकवरी कर जाए। ऐसे ही कहा जाता है कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए, गले को सूखने नहीं देना चाहिए, एसी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ठंड के अंदर जब टेम्परेचर कितना होता है 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पनपने का। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्म वातावरण के अंदर रहें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, मास्क का, अगर हम बाहर निकल रहे हैं घर से। मास्क में जैसे N95, N97, FFP2, ये जनरली किन के लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लेस के अंदर रहते हैं, जनरली जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपके पास इस टाइप के मास्क अवेलेबल नहीं हैं तो आप अपने मुंह को कपड़े से भी कवर कर सकते हो, डबल किया कपड़ा और उससे अपने नाक को और मुंह को कवर कर लिया। सेकेंडली हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मास्क को लगाने के बाद बार बार आपको उसको टच नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथों पर हो सकता है बाय चांस कहीं से इन्फेक्टेड वायरसेस या कोई भी इन्फेक्शन लग गया हो, और अगर आप मास्क को टच करते हैं तो मास्क भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड। थर्ड, आपको क्या ध्यान रखना है कि मास्क जब तक आप लगा रहे हो ठीक है, अगर आपको उसको उतारना है तो आप उसकी जो स्ट्रिप्स हैं कान पे से उनको उतारोगे फर्स्ट, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी करना है। डिस्पोज का मतलब क्या है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी ढक्कन वाले डस्टबिन के अंदर डालना है, मीन्स ऐसा डस्टबिन जो ऊपर से कवर हो, ताकि उस मास्क से जो आपने यूज़ किया है उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे प्राणी में ना जाए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोकथाम के बाद इसके इलाज की। जैसा मैंने आपको बताया कि ना तो हम इसको रोक सकते हैं ना इसका कोई उपचार है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई भी खास दवाई नहीं बनी। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज को हम 2 स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला तो हम खुद की देखभाल करें और दूसरा हम किस पर डिपेंड करें, मेडिकल ट्रीटमेंट पर। हम खुद की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करके। आराम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम सोना, आराम करना और घर पर रहना, खुद को किसी ना किसी प्रकार से गर्म रखना ताकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। खूब पानी पिएं, बहुत सारी जो लिक्विड डाइट्स हैं, जूसेस वगैरह वो लें। गले में अगर हमें खराश या खांसी महसूस होती है तो हमें उसका तुरंत इलाज भी कर लेना चाहिए। इलाज का मतलब क्या है कि गले को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ करें, और हो सकता है कि जैसे कमरा है या जहाँ पर आप रह रहे हैं उसको गर्म रखने के लिए हम वहाँ पर ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी से नहाने की कोशिश करें, गर्म पानी और गर्म चीज़ों का सेवन करें। और अगर हम बात करें कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो अगर किसी को बुखार है, खांसी है या कोई भी कोविड-19 से रिलेटेड लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करें और तुरंत हमें डॉक्टरी सलाह, जैसे जैसे वो हमें दिशा निर्देश दें उनका हम पालन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।